सेंसेक्स 80,700 के ऊपर और निफ्टी 24,600 के ऊपर। पिछले एक साल में निफ्टी 50 का रिटर्न 25% से भी ऊपर। दोस्तों, कोई भी ये फिगर सुनेगा तो यही कहेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बबल टेरिटरी में जा चुका है। और यही सवाल आज की डेट में हर किसी के दिमाग में है कि क्या ये मार्केट बबल जोन में जा चुका है, क्या इस मार्केट में बहुत बड़ा कोई करेक्शन आने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी क्वेश्चन के जवाब पे रोशनी डालने के लिए रखेंगे और साथ ही में मैं आपको एंड में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज बताने वाला हूं जो आपको इस एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन में भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है कि ये मार्केट क्या बबल कैटेगरी में है, तो उसमें मेरा एनालिसिस और रिसर्च ये कहता है कि डेफिनेटली मार्केट के वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो जनरली 85 के आसपास इंडियन मार्केट्स में एवरेज रहता है, वो आज की डेट में 135 से भी ऊपर है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है और थोड़ा सा हम ओवर वैल्यूएशन कैटेगरी में है। बट बिफोर हम इसको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन कैटेगरी में रखें, उससे पहले हमें पीछे का बैकड्रॉप और बैकग्राउंड को समझना होगा। वो है इंडिया के फंडामेंटल्स। दोस्तों, इंडिया के फंडामेंटल्स कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नहीं हुए जो आज की डेट में। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं। आज की डेट में हम करंट अकाउंट सरप्लस में हैं और बिकॉज ऑफ द फिस्कल प्रूडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत कंट्रोल्ड है। दैट मीन्स गवर्नमेंट खुल के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे बहुत सारे दूसरे सोशल स्पेंडिंग में भी खर्चा कर सकती है, बिकॉज हम करंट अकाउंट और फिस्कल के एंगल से आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में पिछले कई डिकेड का लोएस्ट लेवल ऑफ एनपीए चल रहा है बैंकिंग सिस्टम का। दैट मीन्स बैंकिंग सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ई-वे बिल जनरेशन, जीएसटी कलेक्शन, ये मंथ ऑन मंथ लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और अपने एक एलिवेटेड लेवल को सस्टेन भी कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम लेटेस्ट फिगर देखें तो एडवांस टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन और पर्सनल इनकम टैक्स में हम 25 से 32% तक की ग्रोथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स पर्सनल टैक्स फाइलिंग और कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है। एक्सपोर्ट्स लगातार राइज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो निफ्टी की 500 कंपनीज की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और लगातार वो कैश फ्लो जनरेट भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 5 के आसपास है, जो बहुत ही हेल्दी परसेंटेज है। साथ ही में इंडिया का जो वेटेज है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास जा चुका है, जो 4 साल पहले इसके आधे से भी कम होता था। दैट मीन्स इमर्जिंग मार्केट्स के जो फ्लोज आएंगे, जो FPIs, हेज फंड्स और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के आने वाले हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की तरफ काफी ज्यादा वेट लेके इन्वेस्ट होने वाले हैं। दैट मीन्स बहुत सारी लिक्विडिटी इंडिया में आ रही है और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा आने वाली है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो ये बताते हैं कि फंडामेंटली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है और हमारी इकोनॉमी काफी आने वाले टाइम में काफी अच्छा करते हुए दिख रही है। बिजनेसेस ओवरऑल काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन दोस्तों, इतना जो इनफ्लोज आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और मार्केट ये ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है, उसके पीछे ये रीजन इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और माइक्रोस का है। सो दोस्तों, ये इसका मेन रीजन है कि क्यों ये मार्केट ऊपर जा रहा है और आने वाले टाइम में ट्रेजेक्टरी भी ऊपर की है। सो अगर आप आने वाले 3 साल और 5 साल देखेंगे तो मार्केट की ट्रेजेक्टरी बहुत बुल साइड पे है और पॉजिटिव साइड पे है। बट दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि सिंस पिछले 6 से 12 महीने में मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लोज आए हैं और मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है,
तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हम कोई टेक्निकल करेक्शन देखें या कोई टाइम करेक्शन देखें। दैट मीन्स ओवर सम क्वार्टर्स बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट ग्रो ना करे या एक रेंज में चले, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। सो दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट इंडिया को लेके कम से कम 5 साल के लिए और हम लगातार सिस्टमैटिकली इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली एज आई मेंशन टाइम करेक्शन आ सकता है और कुछ टाइम का टेक्निकल करेक्शन आ सकता है। उस कंडीशन में आपको बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी को इंडियन मार्केट्स में जरूर से फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और आइडियाज बताने वाला हूं जो आपको इस एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो उसकी पहली स्ट्रैटेजी है कि आज की डेट में भी अगर आप पोर्टफोलियो को डिप्लॉय कर रहे हैं तो कम से कम अपने पास 20% का कैश हमेशा रखें। दैट मीन्स वो जो लिक्विड मनी होता है वो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का 20% रखें, बिकॉज हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपको ये मौके आए, डिप्स आए, बिकॉज मार्केट में एकदम से बहुत ओवरहीटेडनेस सी आ गई है। तो वो डिप्स को यूज करने के लिए कम से कम 20% पैसा आप कैश या लिक्विड एसेट्स में रखें जो आप इमीडिएटली मार्केट के डिप्स आने पे इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी स्ट्रैटेजी, किसी भी हालत में FNO से दूर रहें। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पैसा बनाना शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उसमें पैसा डूबने के चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि FNO से दूर रहें। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो असेट एलोकेशन को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि सारा इक्विटीज में जाएं, अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज मे बी 20 to 40% बॉन्ड्स में भी रखें, बाकी इक्विटीज करें और इक्विटीज में भी म्यूचुअल फंड्स की SIP के थ्रू और STP के थ्रू इन्वेस्ट करें और साथ में स्टॉक्स में या डायरेक्ट शेयर्स में। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो पोर्टफोलियो बैलेंस आउट रहेगा, आपकी रिस्क थोड़ी सी मिटिगेट हो जाएगी और आप एक ओवर एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ टाइम आप एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के साथ एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन आइडियाज को फॉलो करें और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में। अब आपको इस पूरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं और हमसे और इनपुट और गाइडेंस लेना चाहते हैं या हमारी कंसल्टेंसी को यूज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा URL, मेरी वेबसाइट का URL मेंशन है। वहां जाके भी आप हमसे इनपुट और गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों।